हेलो मेरे प्यारे छात्र, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए सारा प्रश्न ललन टॉप प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें, एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप ना करें। ठीक है, और दोस्तों साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये पार्ट 5 वीडियो है हमारा। इससे पहले हम 4 वीडियो बना चुके हैं। अगर जो आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अब हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। देखिए, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वोल्ट मीटर, बी में लिखा हुआ है अमीटर, और सी में लिखा हुआ है कोलॉम्ब, और डी में लिखा हुआ है एम्पियर। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि धारा मापने के यंत्र को कहते हैं तो अमीटर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना का होगा। देखिए, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 60 डिग्री, और बी में लिखा हुआ है 45 डिग्री, और सी में लिखा हुआ है 20 डिग्री, और डी में लिखा हुआ है 90 डिग्री। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितने का होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि आपतन कोण जितना डिग्री का होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में ए जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपतन कोण का मान जो होता है दोस्तों वो परावर्तन कोण का मान का बराबर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है, आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं हम तीसरा नंबर प्रश्न, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है निषेचन, बी में लिखा हुआ है अंकुरन, सी में लिखा हुआ है परागण, और डी में लिखा हुआ है किण्वन। ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं तो निषेचन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, बी में लिखा है 15 सेंटीमीटर, और सी में लिखा है 20 सेंटीमीटर, और डी में लिखा है 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तब 25 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पांचवा नंबर, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों पक्षमाभी, और सी में लिखा हुआ है परितारिका, और यहाँ पे देखिए बी में परितारिका लिखा हुआ है, सी में नेत्र लेंस, और डी में लिखा है दोस्तों रेटिना यानी कि दृष्टि पटल। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है तो परितारिका करता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार आपका एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अपचयन, बी में लिखा हुआ है उपचयन, और सी में लिखा हुआ है संयोजन, और डी में लिखा हुआ है विस्थापन। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7 नंबर, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 26, और बी में लिखा हुआ है 14, और यहाँ सी में लिखा हुआ है 23, और डी में लिखा हुआ है 18। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए हैं। तो दोस्तों 26 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ जो ए होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, मानव में कितने रक्त समूह हैं। देखिए, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1, बी में लिखा हुआ है 2,
सी में लिखा हुआ है 3 और डी में लिखा हुआ है 4। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि मानव में कितने रक्त समूह हैं। रक्त समूह मतलब दोस्तों ब्लड ग्रुप, ठीक है। आपको बताना है कि मानव में कितने ब्लड ग्रुप हैं, तो 4 हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन में है डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 4 दोस्तों कौन कौन है, तो ए है दोस्तों, और फिर इसके बाद हो गया बी, और इसके बाद दोस्तों ए बी है, और इसके बाद दोस्तों ओ है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसमें से ओ ब्लड ग्रुप जो है दोस्तों ये डोनर है, कहने का मतलब इस सभी को रक्त दे सकता है मगर ले केवल सकता है ओ ब्लड ग्रुप वाले से, ठीक है। और देखिए ए बी जो है दोस्तों ये सभी से रक्त ले सकता है, ठीक है, मगर दे केवल सकता है ए बी ब्लड ग्रुप वाले को, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये सब बात आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए 9 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें पूछा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों ओम, और बी में लिखा हुआ एम्पियर, और सी में लिखा हुआ है बोल्ट, और डी में लिखा हुआ है कोलम्ब। तो दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक है तो बोल्ट है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर है जो सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ओम जो है दोस्तों ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ठीक है। अब विद्युत धारा दोस्तों एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कोलम्ब होता है, ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर, जब उत्तल लेंस में किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए में लिखा हुआ F2 पर, और बी में लिखा हुआ है 2F1 पर, और सी में लिखा है अनंत पर, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि जब उत्तल लेंस में किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा तो अनंत पर बनेगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन में है जो सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा है आपसे कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश की किरण जाती है। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों विरल माध्यम से सघन माध्यम, और देखिए बी में लिखा हुआ है सघन माध्यम से विरल माध्यम, और यहाँ सी में लिखा है दोस्तों कि सघन माध्यम से सघन माध्यम, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश की किरण जाती है तो सघन माध्यम से दोस्तों विरल माध्यम में जाती है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर, ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो देखिए दोस्तों हमारा फार्मूला जो होता है क्या होता है, V दोस्तों IR होता है, ठीक है। ये फार्मूला का आपको रट जाना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब देखिए यहाँ से अगर जो R बराबर आप निकालिएगा तो क्या निकलेगा, R बराबर V बटा दोस्तों I निकलेगा, R बराबर यहाँ से निकालिएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों R बराबर यहाँ क्या लिखा हुआ है, V बटा I, जो कि हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो हमारा सूत्र होता है वो V=IR होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर, इसमें पूछा है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लोहा, बी में लिखा हुआ है सिलिकॉन, और देखिए सी में लिखा है तांबा, और डी में लिखा हुआ है चांदी। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन का दोस्तों उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन में है बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों 6.0 से 6.8, और बी में लिखा है 7.0 से 7.8, और यहाँ पे देखिए सी में लिखा है 2.1 से 3.8, और यहाँ पे डी में लिखा हुआ है 5.1 से 5.8। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। तो 0.7 से 0.8 परास के बीच दोस्तों कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर, और दोस्तों इसमें से आपको जो प्रश्न याद नहीं है उसे नोटबुक पर लिखकर आप उसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों मन से पढ़ाई कीजिएगा, अपनी माँ बाप को कद्र कीजिएगा दोस्तों। आपको मम्मी पापा 1 रुपया बहुत मुश्किल से जुगाड़ करते हैं दोस्तों, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा ना करके
तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ताकि आगे जाकर आप उनका नाम को रोशन कर सको। ठीक है, इसलिए आपको दोस्तों मन से पढ़ाई करना है, कहीं भी दोस्तों आपको समय बर्बाद नहीं करना है। आपको जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको आप नोटबुक पर लिखकर आप हमेशा याद करते रहिए, ताकि दोस्तों आप एग्जाम में 450 प्लस मार्क्स स्कोर करके अपनी माँ बाप का नाम रोशन करें। ठीक है, देखिए 15 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन बुझा हुआ चूना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है CaO, देखिए यहाँ पर बी में लिखा हुआ है CaOH का होल 2, यहाँ पे सी में लिखा हुआ है दोस्तों CaCO3, यहाँ पे डी में लिखा हुआ है Ca। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि निम्न में से कौन भुजा हुआ चूना है। तो CaOH का होल 2 है जो दोस्तों ये हमारा भुजा हुआ चूना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये 16 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें पूछा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों चीनी का जो हमारा रासायनिक सूत्र होता है वो C12H22O11 होता है। ठीक है, यानी कि कार्बन 12 और हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ग्लूकोज का जो सूत्र होता है दोस्तों उसको भी आप साथ में याद रख लीजिएगा कि C6H12 और O6 होता है। ठीक है, ये ग्लूकोज का हमारा सूत्र होता है दोस्तों। देखिए ऑप्शन बी में भी लिखा हुआ है C6H12O6 दोस्तों, ये हमारा ग्लूकोज का सूत्र होता है, आपको इसे याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 17 नंबर। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन यानी कि टूथपेस्ट प्राय होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है क्षारीय, और बी में लिखा हुआ है अम्लीय, और सी में लिखा हुआ है लवण युक्त, और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन यानी कि टूथपेस्ट प्राय होता है तो क्षारीय होता है दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 18 नंबर। और दोस्तों अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को दोस्तों आपको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आज तक आपको हम कभी भी स्टार्टिंग में सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूं दोस्तों कि उसमें आपका जो है समय वेस्ट होगा। ठीक है, पर आपसे आज दोस्तों हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इससे हमें नेक्स्ट वीडियो जो बनाने के लिए, अगला वीडियो बनाने के लिए दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, इसलिए अगर जो आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन दबाकर इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और हमें आप सपोर्ट करें। ठीक है, देखिए 18 नंबर प्रश्न देखिए, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पुंकेसर, बी में लिखा है स्त्री केसर, सी में लिखा है अंडाशय, और डी में लिखा हुआ है बीज। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो अंडाशय दोस्तों बदलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है जो सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मेथिनोइक अम्ल, बी में लिखा हुआ है इथेनोइक अम्ल, और देखिए सी में लिखा हुआ है सिट्रिक अम्ल, और डी में लिखा हुआ है ऑक्जेलिक अम्ल। तो दोस्तों आपको बताना है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन अनुभव होता है, तो यह अम्ल है तो मिथेनोइक अम्ल है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसे अच्छी तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। पूछा है इसमें कि जब कोई वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वक्रता त्रिज्या पर, और बी में लिखा हुआ है अनंत पर, और यहाँ सी में लिखा है दर्पण के पीछे, और डी में लिखा हुआ है ध्रुव। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि जब कोई वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर बनेगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 21 नंबर। समतल दर्पण का आवर्धन होता है। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ ए 0, और बी में लिखा है दोस्तों -1, और सी में लिखा हुआ 1, और डी में लिखा है अनंत। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको यहाँ बताना है कि समतल दर्पण का आवर्धन होता है तो दोस्तों 1 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर।
अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दुगनी होती है, बी में लिखा है बराबर होती है, सी में लिखा है चौथाई होती है और डी में लिखा हुआ आधी होती है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको बताना कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। तो देखिए दोस्तों एक फोकस दूरी बराबर हमारा फार्मूला होता है, क्या होता है, r/2 होता है। ठीक है, और देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। तो देखिए फोकस दूरी दोस्तों वक्रता त्रिज्या क्या हो रही है, आधी हो रही, यानी कि r/2, यानी कि r मतलब दोस्तों r को ही दोस्तों हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या दोस्तों हम r से सूचित करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको प्रश्न में क्या पूछा गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। तो वक्रता त्रिज्या की दोस्तों फोकस दूरी क्या आधी हो रही है, r/2 यानी कि आधी हो रही है ना। तो ऑप्शन में डी जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इस प्रश्न को दोस्तों आपको इस तरह से एक और भी पूछ लिया जाता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की। तो देखिए यहाँ से आप r बराबर निकालिएगा तो r बराबर क्या निकल जाएगा, आपको 2f निकल जाएगा। तब जब इस तरह से आपसे पूछेगा कि वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी की होती है, तो देखिए वक्रता त्रिज्या दोस्तों फोकस दूरी की क्या दुगनी हो रही है, ये भी आपको याद रखना है, आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 23 नंबर, धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में लिखा हुआ है यहाँ पर Na2CO3 और बी में लिखा हुआ है Na2CO3 यहाँ पर .2H2O और यहाँ पर सी में लिखा हुआ है दोस्तों Na2 यहाँ CO3 .10H2O और डी में लिखा हुआ Na2CO3 और 5H2O। तो दोस्तों ये प्रश्न बताना कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र है तो Na2CO3 .10H2O होता है। ठीक है, ऑप्शन में सी जो होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से रट जाना है दोस्तों, Na2CO3 .10H2O धोने का सोडा का आणविक सूत्र होता है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 नंबर, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी में लिखा है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और सी में लिखा है कि गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और यहाँ पे डी में लिखा है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 25 नंबर, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों काल्पनिक सीधा तथा छोटा, बी में लिखा है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा और देखिए सी में लिखा है वास्तविक उल्टा तथा छोटा और डी में लिखा है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको बताना है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है तब वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न आपको HW का प्रश्न है, ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है दोस्तों। इसको आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, प्रश्न में पूछा गया है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए में लिखा है निर्वात में, बी में लिखा है जल में, सी में लिखा है कांच में और डी यहाँ सी में वायु में लिखा है दोस्तों और डी में लिखा हुआ है कांच में। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन आपको करेक्ट इसमें लग रहा है, इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपका कमेंट का दोस्तों हम प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।